अब जा कर के निकलेगी। ओह माय गॉड, ये अलग ही टाइप का एडवेंचर है। सामने वो पहाड़ दिख रहा है मुझे जिन पर बर्फ जमी हुई है। जय माता की। तो अब मैं घर से निकल चुका हूँ मुंशियारी के लिए, और रोड पे कोहरा बहुत ही तेज हो रखा है। अभी टाइम हो रहा है 9:45 और मैं शाहजहांपुर से निकल रहा हूँ मुंशियारी के लिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रोड पर कोहरा बहुत ही तेज़ है, मुझे कुछ मीटर से आगे का दिखाई भी नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी। तो मैं भगवान का नाम लेके आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखिए कोहरा कितना तेज़ हो रखा है यहाँ पर, सामने वाली गाड़ी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं पीलीभीत। हम लोग का मतलब मैं इस बार मैं अकेले राइड कर रहा हूँ। पूर्णागिरि धाम जनपद चंपावत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। चलते हैं। तो पहाड़ी रास्ता यहाँ से शुरू हो चुका है और मैं अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की मेरी जो जर्नी अभी तक की हो गई है वो लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर की हो चुकी है। और ये मैं पहले पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। आज लगभग 1:30 बज चुका है दोपहर का, और यहाँ पे काफ़ी ठंडा ठंडा मुझे महसूस हो रहा है। हवा हाथों में लग रही है मेरे। और खूबसूरती तो उत्तराखंड की हर जगह पे बसी हुई है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रोड है एकदम।
कंडीशंस आप देख रहे हैं, बहुत ही मतलब नए बने हुए रोड है एकदम, एक भी गड्ढा यहाँ पर नहीं है रोड पर। और गाड़ी मेरी बहुत आराम से चल रही है यहाँ पर। ये लिए टर्न हो गए और ये थोड़ा सा जंगल भी है यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इस जगह का, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। ये लीजिए ट्रक खड़ा हुआ है रोड पर। सामने से कार आ रही है। ये देखिए जंगल, देखिए मेरे दोनों तरफ यहाँ पर जंगल है। और पीछे अभी एक साइन बोर्ड भी बना हुआ था जिसपे एक बाघ बना हुआ था, तो शायद यहाँ पर बाघ वगैरह आते होंगे। और रोड एकदम खाली है, बिल्कुल पिछली बार की तरह यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो देखता हूँ मैं आज कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। अल्टीमेट व्यू है यहाँ पर, और अल्टीमेट व्यू के साथ ठंड भी बहुत ही ज़्यादा लग रही है मुझे। हाथ पूरे अकड़ गए हैं इतनी देर बाइक चलाने में। तो अभी मैंने पीछे लगभग 10 से 15 मिनट का ब्रेक लिया था। बहुत ही खूबसूरत जगह। वैसे तो मैं इस बार अपने फ्रेंड विवेक के साथ आने वाला था, पर लास्ट नाइट उसने मना कर दिया कि मैं नहीं चल पाऊँगा किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो मुझे इस बार सोलो राइड करने का मौका मिला है। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको इसी तरह की वीडियो दिखाता रहूँगा अपने चैनल पर। तो एक पहाड़ी को हमने पार कर लिया है और ये सामने छोटा सा ब्रिज मुझे दिखाई पड़ रहा है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर एक वाटरफॉल हुआ करता था, जो कि अब बहुत ही कम पानी के साथ यहाँ पर चल रहा है। लैंडस्लाइड्स अभी भी यहाँ पर हो रही हैं। बस इस बार रोड पे गनीमत यही है कि पानी नहीं है। और बाइक से घूमने की बात ही और होती है। जो मज़ा कार में नहीं आता है वो बाइक पे आता है। बिल्कुल अलग ही फील है। जो मेरे भाई बंधु राइडर्स हैं वो जानते होंगे। तो टनकपुर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मैं। और जितना ही आगे आता जा रहा हूँ मैं, नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। सामने पहाड़ियों पे धुंध दिख रही है मुझे, यहाँ से धुंधले धुंधले पहाड़ मुझे दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से। खूबसूरत रास्तों के साथ खूबसूरत पहाड़। और मैं हूँ आपका होस्ट राइडर ऐश। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मुनस्यारी। पिछली बार वाला मेरा ट्रिप पूरा तो हो नहीं पाया था मुनस्यारी का, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही थी और लोकल्स ने मुझे मना कर दिया था मुनस्यारी जाने के लिए। तो मैं वापस हो गया था वहाँ से। तो इस बार मैंने प्लान बनाया विंटर मुनस्यारी करने का। आज डेट है 12 दिसंबर 2020 और आज मैं जा रहा हूँ मुनस्यारी। वहाँ पर देखते हैं बर्फ़ वगैरह है या नहीं है। जो भी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जुड़े रहिए मुझसे। और यहाँ एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसको ज़रूर दबा लीजिए। आने वाले टाइम में आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, चंपावत यहाँ से रह गया है लगभग 45 किलोमीटर से थोड़ा सा कम।
और स्पीड लिमिट यहाँ पर लिखी हुई थी 30 किलोमीटर/आवर की। और यहाँ बीच बीच में रोड बन रही है क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है। अभी भी बंद नहीं हुई है लैंडस्लाइड होना। ये देख रहे हैं आप, ये लैंडस्लाइड एरिया है पूरा। ये देखिए पहाड़ कैसे नीचे आ जाते हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये। जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक रास्ता होता है पहाड़ों का। इसलिए हमेशा बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलाने की ज़रूरत रहती है हमें। अचानक से कोई भी पत्थर कभी भी सामने से गिर सकता है। बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलाएं। ये देखिए मेरे राइट हैंड साइड का व्यू, अगर आपको दिख रहा हो। नीचे एक छोटा सा गांव है। इस गांव में मुझे पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि इस टाइम मैं पहाड़ से उतर रहा हूं। तो नॉर्मली मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर। पहाड़ों की खुशबू भी थोड़ी सी अलग महसूस होती है। यहाँ के पेड़ों की अलग ही खुशबू है। हट जाओ भाई, निकलने दो। ये लीजिए व्यू देखिए आप, इतना खूबसूरत व्यू है सामने का, बहुत ही शानदार अल्टीमेट व्यू। वो सामने वहाँ पर रोड दिखाई पड़ रही है, अभी मैं उसी रोड पर जाऊँगा। ये देखिए सामने ये बाइक से ट्रिपलिंग लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ट्रिपलिंग करना जबकि गलत है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। यहाँ पर थोड़ा सा भीगा भीगा भी है सड़क और धूल भी उड़ रही है। कैमरे के लेंस पे बार बार धूल लग जा रही है। ये देखिए, अरे बाप रे, ये देखिए पेड़ों पहाड़ों के साथ साथ ये जड़ें भी यहाँ पेड़ की खिसक के आ गई हैं। आए तो पूरे पेड़ होंगे पर ये काट दिए गए। वन विभाग वाले ले जाते हैं। और जो ट्रक मेरे सामने चल रहा है इसमें भी देखिए लकड़ियाँ ही भरी हुई हैं। सामने से गाड़ी बहुत धूल उड़ा रही है। थोड़ा सा ये रोड ख़राब यहाँ पर आ गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। पुल बन रहा है यहाँ पर नया। और मैं कोशिश करूँगा नदी के किनारे जाने की। यहाँ पर नीचे व्यू बहुत बढ़िया है। बहुत ही पानी नदी का एकदम साफ़ है। जब मैं पिछली बार आया था तो पानी इतना साफ़ नहीं था नदी का। और वो शायद नदी पे जाने का रास्ता यहाँ से नहीं, पीछे से ही रह गया है। सामने से भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत अल्टीमेट व्यू है। लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। ये रास्ता शायद नदी के लिए जा रहा है। देखता हूँ मैं आगे चल कर के। बिल्कुल अननोन ट्रेल्स हैं ये मेरे लिए। इस रास्ते पर मैं कभी नहीं आया हूँ और जब मैं पिछली बार आया था तब ये था भी नहीं यहाँ पर। ये शायद बीआरओ ने अपने वर्क के लिए बनवाया होगा। वो देखिए वहाँ पर लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। इधर भी लोग हैं। इधर व्यू ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर बाइक शायद ना पहुँच पाए।
मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पर बाइक ले जाने की। दोस्तों यहाँ पर मैं आया हूँ नदी के किनारे। ये है नदी का किनारा और यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ लिए हैं ड्रोन शॉट्स, वो भी आपको अभी पसंद आएंगे। तो आप जब तक ड्रोन शॉट्स को एंजॉय कीजिए, तब तक मैं यहाँ से निकलता हूँ। Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. फोटोग्राफी हो गई है। यहाँ पर गाड़ी निकालने में काफ़ी यहाँ पर परेशानी मुझे उठानी पड़ रही है। पूरा अब जा कर के निकलेगी। ओह माय गॉड, ये अलग ही टाइप का एडवेंचर है। ओह भाई, सांस फूल गई यहाँ से गाड़ी निकालने में तो। और शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 3:30 बज चुके हैं। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। शाम में, इसको शाम नहीं कहेंगे। ओह ये तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। गाड़ी निकालने में हालत ख़राब हो गई। ये लिए वापस से हम उसी पुल पर आ गए। मौसम भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है। एक तो ये धूल बहुत परेशान कर रही है। पूरे गोप्रो के अंदर धूल ही भर चुकी है। बार बार मुझे हाथों से साफ करना पड़ रहा है। ये लीजिए, कंडीशन बहुत ख़राब है। पिछली बार आया था, सेम कंडीशन ऐसी यहाँ पर थी, सेम कंडीशन। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। फ़िलहाल वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। ओ जेसीबी वाले भैया, क्या कर रहे हो? लीजिए, सामने फिर से एकदम
गजब की रोड मुझे दिखाई पड़ रही है। चंपावत 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर तो आराम से हो जाएंगे। कोशिश करूँगा मैं लोहा घाट पहुँच जाऊँ आज, तो कल के लिए डिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाएगा मेरे लिए। ग्रीन भोजनालय, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर ये रेस्टोरेंट, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और जैसे जैसे मैं ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठंड मुझे ज़्यादा लगती जा रही है। सामने मुझे कुछ भाई बंधु नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। और ये व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत है। नदी नीचे बह रही है, गजब की खूबसूरती है यहाँ पर। और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। गजब लोकेशन है। ये देखिए, ये हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये भाई बंधु हमारे भागते हुए जा रहे हैं। गजब नज़ारे हैं उत्तराखंड के, वही मज़ा ही आ गया है बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा घर यहाँ पर होता। मेरा एक सपना है कि मेरा एक घर हो पहाड़ों पर। देखते हैं कब तक पूरा होता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी पूरा होगा। तो दोस्तों, इस लाइन में मैं अभी नया आया हुआ हूँ। मैं काफ़ी मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ अभी व्लॉगिंग के मामले में। जस्ट अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका। आप ही लोगों का अप्रिशिएशन चाहिए मुझे कि मैं और वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। देखिए, बहुत खूबसूरत है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है यहाँ पर, जबकि अभी 4 ही बजने वाले हैं। ये लीजिए, 30 किलोमीटर की एवरेज स्पीड यहाँ पर लिखी हुई है। शीश नगर, छोटा सा गांव लग रहा है मुझे। छोटा सा क्या, यहाँ पर 3 ही घर मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये पहाड़ों पे हरा हरा ये क्या लगा देते हैं। पत्थर बिल्कुल यहाँ पे पड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत। और वो देखिए, वहाँ पर बीच में एक वो घर बना हुआ है बिल्कुल नदी के बीचों बीच में, वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे पत्थर है, वहाँ पर वो घर है। मतलब घाटी में बिल्कुल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, गजब नज़ारा। ट्रक्स भी आ रहे हैं वहाँ पर से, शायद पत्थर वगैरह कुछ ले जा रहे हैं या ला रहे होंगे। ये देखिए, मुर्गी इसमें जा रही हैं। जेसीबी पत्थर हटाने का काम यहाँ पर बराबर हर जगह कर ही रही है। आबादी क्षेत्र, धीरे चले भैया, धीरे ही चल रहे, कहाँ भगाए रहे। बेल खेत, बेल खेत है ये जो गांव आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है बेल खेत। अल्टीमेट लोकेशन है, अल्टीमेट एकदम। अब बिल्कुल आराम से मैं 30-40 की स्पीड में यहाँ पे चल रहा हूँ, जबकि पिछली बार मैं आया था तो इस टाइम लोहा घाट पहुँच चुका था, और अभी मैं चंपावत भी नहीं पहुँच पाया हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आराम आराम से बिल्कुल इंजॉय करते हुए चलेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे लगता था कि किसी के साथ में आने में ज़्यादा मज़ा आता होगा, पर अकेले चलने की बात ही और है।
गजब लोकेशन। मतलब मेरा तो मन कर रहा है यहीं पे रुक जाऊँ मैं कैंप लगा के, बट ठंड बहुत पड़ेगी रात में। ये लिए साइन बोर्ड भी यहाँ पर आ चुका है, धारचूला भी सामने, अस्कोट भी सामने और पिथौरागढ़ भी सामने। गजब लोकेशन है भाई, बोर्ड भी जिस जगह पे लगा है बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, गाड़ी स्ट्रगल करने लगी है, और लेकिन हम धीमे धीमे चलेंगे, बिल्कुल गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है। नेचर को एकदम एंजॉय करते हुए चलना है मुझे। अब ये नदी यहाँ पर 2 हिस्सों में बढ़ गई है और फिर आगे जाकर एक हिस्से में है। अमेजिंग उत्तराखंड, अमेजिंग उत्तराखंड। तो और आगे आगे मैं लगभग 10 से 15 किलोमीटर चलाऊंगा मैं अभी तक, और ठंड का ये हाल हो चुका है। मतलब 10 से 15 किलोमीटर में मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मेरे हाथ बिल्कुल अकड़े जा रहे हैं बिल्कुल इस टाइम। ठंड बहुत भयंकर वाली यहाँ पर है। और सामने ये टूर की गाड़ी एक जा रही है। भाई गजब, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। लंबे लंबे जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं, ये ज़्यादातर पहाड़ों में यही वाले पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पाइन, यानी कि चीड़ के पेड़। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कई बार मैंने यहाँ से ले जाकर ये पेड़ अपने घर पे भी लगाए थे, लेकिन 10 में से सिर्फ 2 ही पेड़ हुए और उसके बाद वो भी नहीं हुए। पता नहीं क्यों नहीं होते, शायद इस बार हो जाए, मैं लेकर के जाऊँगा। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं पेड़, मुझे पहाड़ों की याद दिलाते हैं। इस टाइम गाड़ी अपहिल चल रही है। ये दूसरा गियर डाल लिया है मैंने। और ये जो पानी आ रहा है सामने से, ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, बिल्कुल इसे पिया जा सकता है बिना कुछ सोचे ही। एकदम साफ पानी होता है ये। अभी जिधर से मैं आया वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, क्योंकि वो पहाड़ की दूसरी साइड थी, वहाँ पर सनलाइट नहीं जा रही थी। और अब जब मैं उससे अपोजिट साइड आ गया हूँ तो लाइट यहाँ पर मुझे प्रॉपर मिल रही है। और अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अच्छा वाला दिन है, शाम होने वाली है। बहुत बढ़िया नज़ारा है। देखिए उधर से आ रहे हैं हम लोग, वो जो रोड आपको वहाँ पे दिख रही है। स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर रोकने की जगह नहीं है बढ़िया, वरना मैं दिखाता आपको। अब हमें वहाँ पर जाना है, उधर जो टावर लगा हुआ है उधर से उधर होते हुए। और यहाँ पे मजदूर लोग काम कर रहे हैं, सड़क की सफाई हो रही है। नेचर को हमें क्लीन ही रखना चाहिए। अब मैं अपने घर से यहाँ घूमने आया हूँ सिर्फ इसी नेचर को देखने के लिए। यहाँ पर माइंड मेरा बहुत ही शांत रहता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब ये देखिए हम लोग आ गए हैं जहाँ पे एक पहाड़ ख़त्म होकर दूसरा पहाड़ स्टार्ट हो रहा है। और देखिए चैन उतर गई थी मेरी गाड़ी की चलाने में। देखिए हाथ काले हो चुके हैं मेरे, दोनों हाथों में कालिख लग चुकी है। चैन झटकों में उतर गई थी, लेकिन मैंने उसको फिक्स कर लिया, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई मुझे।
अब ये एक रोड यहाँ से राइट हैंड साइड को ऊपर जाता है, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाता है, और हमें जाना है सीधे। ये देखिए गजब नज़ारा, इधर भी खाई इधर भी खाई। इधर कुछ काम चल रहा है रोड बनाने के लिए, चौड़ा करने के लिए रोड को। बहुत बढ़िया, निकल चुके हैं हम वहाँ से। ये ब्रेकर है यहाँ पर, गाड़ी धीमी करनी पड़ेगी। ये लीजिए, बाइक यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है दूसरे गियर में, काफ़ी अपहिल है यहाँ पर। और अभी तो मेरे मोबाइल में, जब से मैं टनकपुर में एंट्री ली है तो मोबाइल के नेटवर्क ही चले गए। पहले नेपाल का नेटवर्क आ रहा था, मैं कॉल लगा रहा हूँ तो पता नहीं कौन सी नेपाली लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। बस मुझे इतना ही समझ में आया कि कॉल बार्ड है, बार्ड का मतलब कॉल नहीं लगेगी, बंद है। और यहाँ पर आया हूँ अब जाकर मेरे फ़ोन में नेटवर्क आया है, जबकि पिछली बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। इस बार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। ये लिए छोटा सा गांव है ये भी। उधर देखिए नीला आसमान मुझे साफ साफ दिख रहा है। इधर है खाई, खाई के साथ साथ खूबसूरत नज़ारा। आयुष्मान भारत, ये पता नहीं कुछ सरकार का कुछ है, ये आयुष्मान भारत की बिल्डिंग। तो रास्तों की खूबसूरती आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसे कहते हैं भेड़। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है भाई, मजा ही आ गया। और उधर सूरज डूब रहा है और वो जो रास्ते दिख ही नहीं रहे, वो रास्ते नीचे वहीं से हम लोग आ रहे हैं, वो पूरा पहाड़ क्रॉस करके। अल्टीमेट सीनरी है भाई, अल्टीमेट, गजब है भाई, गजब। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जब तक जो सनलाइट मिलती रहती है तब तक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है गाड़ी चलाने में। रात हो जाती है फिर बाइक चलाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि फिर कुछ सीनरी वगैरह दिखती ही नहीं है और कुछ भी कैप्चर हो नहीं पाता है। तो मैं ये नज़ारे रात में गाड़ी चलाकर मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा वहीं पर रुकूँगा, उसके आगे की जर्नी में कल ही करूँगा। यहाँ पर मैंने गाड़ी अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है गाड़ी की। सामने ट्रक जा रहा है, सीमेंट की बोरियां लदी हुई हैं इसमें, ये लिए आगे निकल आए इससे। भाई बहुत ही खूबसूरत है। अपाचे RTR 204V, ये गाड़ी मुझे इसलिए पसंद है, इसे मैं जितना भी झुका लूँ ये झुक जाती है। मोड़ पर बहुत बढ़िया इसकी ग्रिपिंग आती है और इसका एवरेज भी बहुत बढ़िया। अभी मैंने शाहजहाँपुर में इसमें तेल डलाया था और अभी तक आधी टंकी तेल है इसमें, जबकि गाड़ी मेरी चल चुकी होगी लगभग 250 से 300 किलोमीटर।
250 तो आराम से चल चुकी होगी, बाकी मैं चेक करके गूगल से आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा। ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं, एकदम ठंडी ठंडी। रुकिए, यहाँ पर कुछ बैरियर लगे हुए हैं, वन विभाग उत्तराखंड, रुकिए। पर रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, निकल आए। ये देखिए सामने जो ये हट्स बनी हुई है कितनी खूबसूरत लग रही है, बट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसमें अभी इस टाइम पे रह नहीं रहा है, खाली है सब। अब पहाड़ की हम फिर दूसरी साइड को आ गए हैं, तो यहाँ पर अंधेरा होगा आगे चल के। अभी चंपावत नहीं पहुँचा हूँ मैं, और ना मुझे कोई साइन बोर्ड दिख रहा है काफ़ी देर से, पर मुझे वो चीज़ दिखी है जिसकी मुझे काफ़ी देर से तलाश थी। सामने वो पहाड़ दिख रहे हैं मुझे जिन पर बर्फ़ जमी हुई है, उधर भी और उनसे भाप उड़ती मुझे साफ नज़र आ रही है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। अब मैं चाहता हूँ यहीं कहीं पे कोई होटल वगैरह मिल जाए, आज का स्टे मैं यही करूँगा फिर। और बिल्कुल मतलब उस पर ऊपर धूप पड़ रही है, बिल्कुल सुनहरे कलर के, मुझे यहाँ से वो बिल्कुल सुनहरे कलर के दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल मतलब वर्ड्स नहीं रह गए, ज़बान लड़खड़ाने लगी है मेरी। तो जी हाँ, पहुँच चुके हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट। पिछली बार इस होटल पे बाहर लगा हुआ था क्वारंटाइन, तवा घाट 1AA। तो ये है दोस्तों चंपावत की गलियां। अच्छा, मेरे खाना ना खाने की एक वजह भी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं खाना या कुछ भी खा लेता हूँ राइड के दौरान, फिर मुझे थकान होने लगती है, नींद आने लगती है, पता नहीं ऐसा क्यों। इसीलिए मैं जहाँ स्टे करता हूँ वहीं पे रुकने के बाद, होटल लेने के बाद ही भी खाता हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ सिर्फ आराम। चाचा क्या कर रहे हो? पुलिस खड़ी है। धारचूला 175, लोहा घाट 16, तो 16 किलोमीटर तो मैं आराम से पहुँच सकता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा जहाँ कल कह रहा हूँ, पिछली बार जिस होटल पर रुका था उसी पर रुकूँ। देखते हैं क्या होता है। तो लो जी, चंपावत से निकल चुका हूँ मैं और जुकाम बढ़ने लगा एकदम से, ठंड की वजह से खांसी आ रही है। और ये देखिए देवदार का जंगल है मेरे दोनों तरफ, ये देवदार के पेड़ हैं। देवदार के पेड़ों में एक खास बात होती है, इसी से हवन सामग्री भी बनती है जो यज्ञ वगैरह में इस्तेमाल करी जाती है। और देवदार के पेड़ वहीं पर होते हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है और ज़्यादा ऊंचाई होती है। और रोड बहुत बढ़िया जंगल के बीच से निकलती हुई, बहुत ही इंजॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और मेरी बाइक भी बहुत इंजॉय कर रही है। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझसे ज़्यादा मेरी बाइक इंजॉय कर रही है। ये देखिए, ये पेड़ तो किसी ने काट भी दिए हैं, काट क्या सरकार नहीं काटे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा उजीता है। बाकी देवदार का जंगल और ठंड, अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग एडवेंचर, बिल्कुल अलग।
गए। चेंज हो गई है, अब दूसरे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। ये 10 किलोमीटर का रास्ता पूरा ऐसा ही है, जंगल ही जंगल है यहाँ पे बिल्कुल। बड़ा मनहूस रास्ता लगता है मुझे, लेकिन एडवेंचर है इसमें बहुत ही अलग। अंदर ही अंदर कुछ डर सा महसूस होता है इस रास्ते पे। लेकिन सुना होगा आपने, डर के आगे जीत है। जी हाँ, डर के आगे ही जीत है। तो दोस्तों, मैं लोहाघाट में आ चुका हूँ। गले में कफ जमने लगा, इतनी ठंड है यहाँ पर। और उसी होटल में रुकूंगा जिसमें मैं लास्ट टाइम रुका था। पिछले साल आया था मैं अगस्त में। बहुत ठंड है। लोहाघाट की मार्केट, यानी कि मेन मार्केट है ये। थोड़ा दूर और जाना है मुझे। वो होटल लोहाघाट के सिटी के बाहर है और यहाँ पर जाम लगी हुई है। जाम लगी है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जाम ही लगी हुई है। निकल जाओ ये। अरे ये जाम और लेट करवा रही है। तो लीजिए, पहुंचने ही वाले हैं हम उस होटल में जहां पर पिछली बार मैं रुका था। आई थिंक यही वाला है जो सामने मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। इसी में मैं
फिर से स्टे करना चाहता हूँ, अगर रूम खाली मिल जाए मुझे तब। पता करता हूँ मैं। दिस इज़ द होटल। तो स्टैंड ने बहुत परेशान करा है। हाँ भाई, रूम मिल जाएगा? रूम तो हाँ दोस्तों, सीन ऐसा है कि मैं लोहा घाट में आ चुका हूँ। इस टाइम मैं अपने होटल में रूम में हूँ। खाना मैंने खा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ आराम करने। और ये रूम मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया है यहाँ पे, डबल ऑक्यूपेंसी में। मैं बताता हूँ आपको कितने का मिला। और ठंड यहाँ पे बहुत है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। बाकी आपको मैं मिलता हूँ कल सुबह लोहा घाट से मुंशियारी जाते हुए। तो तब तक के लिए मैं आपसे गुड बाय कहता हूँ।